हेलो एवरीवन, नॉलेज लाइब्रेरी साइंस में आपका स्वागत है। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और हमें सपोर्ट कीजिए। हमारा 1000 सब्सक्राइबर्स का टारगेट है, प्लीज़ उसे अचीव करने में हमारी मदद कीजिए। आपको सारे क्वेश्चन पेपर्स की जो भी हम पढ़ा रहे हैं, चाहे वो पीपीटी स्लाइड्स हो या कोई क्वेश्चन पेपर हो या फिर कोई भी डॉक्यूमेंट, मतलब किसी तरह का भी पीडीएफ हो, हम सब कुछ अवेलेबल करवाएंगे। प्लीज़ हमारा टारगेट को अचीव करने में हमारी मदद कीजिए। 1000 सब्सक्राइबर्स, आपको टेलीग्राम में सारे पीडीएफ अवेलेबल हो जाएंगे। चलिए आज हम बात करेंगे जो ड्यू के एग्जाम्स होने वाले हैं सितंबर में, इसी मंथ। तो उसके लिए मैंने ऑलरेडी लाइब्रेरी अटेंडेंट का वीडियो बना चुकी हूँ। मेरे पास शहीद भगत सिंह इवनिंग कॉलेज का क्वेश्चन पेपर है, जिसमें मैंने लाइब्रेरी अटेंडेंट का क्वेश्चन पेपर ऑलरेडी बता दिया है। वीडियो अवेलेबल है, प्लीज़ आप प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं। ठीक है, आज ये वाला जो क्वेश्चन पेपर है, इसमें हम एसपीए प्रोफेशनल असिस्टेंट के बारे में बात करेंगे कि इसमें जो 50 क्वेश्चंस आते हैं वो किस टाइप के आते हैं। थोड़ा सा लेवल लाइब्रेरी अटेंडेंस से हायर होता है, आप मान के चलना। ठीक है, मतलब आईसीटी ज़्यादा आएगा कंपेयर टू लाइब्रेरी अटेंडेंट। ठीक है, चलिए हम पहले एनटीए की वेबसाइट की मैं आपको ऑलरेडी दिखा चुकी हूँ ये पहले भी। आप अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो आप एनटीए की वेबसाइट में जाकर खुद से भी चेक कर सकते हैं। ठीक है, ये डॉक्यूमेंट है जिसमें मतलब जो डेटशीट है, जिसमें 19 सितंबर को लाइब्रेरी अटेंडेंट का एग्जाम होगा, जो कि एक ही पेपर होगा। मैं बता चुकी हूँ आपको ऑलरेडी हमारे लाइब्रेरी अटेंडेंट के वीडियोस में कि पेपर किस टाइप का आएगा, फिर भी मैं रिपीट कर देती हूँ। पेपर जो होगा 150 क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, और 300 मार्क्स होगा, 2 आवर्स होगा फर्स्ट पेपर। ठीक है, सेकंड पेपर नहीं होता है लाइब्रेरी अटेंडेंट में, बट एसपीएम में, मतलब सेमी प्रोफेशनल असिस्टेंट में सेकंड पेपर होगा, जिसकी मैं वीडियो आपको जरूर बना के दूंगी। जिसका मैंने इससे पहले भी बताया था कि 50 क्वेश्चंस एमसीक्यू ही आएंगे लाइब्रेरी साइंस के, जिसमें ईच क्वेश्चन 2 मार्क्स के होंगे, और 5 क्वेश्चंस आएंगे आपको डिस्क्रिप्टिव, जिसमें पर क्वेश्चन 10 मार्क्स हो सकता है या तो वो 20 मार्क्स हो सकता है। ठीक है, 20 मार्क्स हो सकता है। तो ओवरऑल या तो आपका सेकंड पेपर 150 मार्क्स का होगा या 200 मार्क्स का होगा। ठीक है, इस तरीके से होता है, मतलब अप्रोक्सीमेटली तो ज्यादातर 150 मार्क्स का ही होता है, मतलब पर क्वेश्चन आपको 10 मार्क्स का मिलेगा। ठीक है, तो इस तरीके से होता है। तो सेकंड पेपर भी है मेरे पास इसका, तो मैं उसकी भी वीडियो जरूर बनाऊंगी। तो पहले हम फर्स्ट पेपर अच्छे से कर लेते हैं, देन हम सेकंड पेपर करेंगे। ठीक है, तो मैं एक बार नोटिफिकेशन आपको फिर से दिखा देती हूँ। जो कि सेमी प्रोफेशनल का जो एग्ज़ाम है वो है 25 सितंबर। सेमी प्रोफेशनल का एग्ज़ाम होगा फर्स्ट शिफ्ट में फर्स्ट पेपर, सेकंड शिफ्ट में डिस्क्रिप्टिव सेकंड पेपर। ठीक है, और जो प्रोफेशनल असिस्टेंट है उसका 27 सितंबर को होगा, और लाइब्रेरी असिस्टेंट का जो एग्ज़ाम है वो होगा 30 सितंबर को। ठीक है, तो होप आप सब ने ये जो डेटशीट है डाउनलोड कर ली होगी। जिन्होंने नहीं करी है, प्लीज़ वेबसाइट पे जाके डाउनलोड कर लीजिए। और अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो प्लीज़ हमारे 1000 सब्सक्राइबर्स का टारगेट हमें अचीव करने में हमारी मदद कीजिए, जिससे हम सारी पीडीएफ्स आपको टेलीग्राम में अवेलेबल करवा दें। ठीक है, चलिए हम फटाफट अब क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलिए देख लेते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, इन कंप्यूटर टेक्नोलॉजी सी रिफर्स टू। तो सी किसको रिफर करता है? सी रिफर करता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग नेटवर्क इज नॉट प्राइमरी फॉर एकेडमिक पर्पस। तो इसमें से कह रहा है कि जो एकेडमिक पर्पस के लिए इसमें से कौन सा नेटवर्क है वो जो यूज नहीं होता है, तो वो है निकनेट। ठीक है, जेनेट, एयरनेट, इनफ्लिपनेट, ये सारा का सारा जो है वो एकेडमिक पर्पस के लिए ही है। ठीक है, तो नेक्स्ट देख लेते हैं, द ट्रांजैक्शन फाइल इज अ टाइप ऑफ। तो ट्रांजैक्शन फाइल क्या है? ट्रांजैक्शन फाइल है डेटा फाइल है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, इसको स्टैंड्स फॉर, इसको क्या स्टैंड्स करता है? इंटरनेशनल
सोसाइटी फॉर नॉलेज ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन बी है। और ये कब स्टार्ट हुआ था? तो 1989 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इन यूडीसी विच सिंबल इज यूज टू रिप्रेजेंट द लैंग्वेज ऑक्सिलरी नंबर? तो कौन सा सिंबल है जो ऑक्सिलरी नंबर दिखाता है लैंग्वेज का? तो वो है ए, इजिकल टू। ठीक है, इक्वल साइन जो है वो ऑक्सिलरी, वो है सिंबल ऑफ ऑक्सिलरी लैंग्वेज ऑक्सिलरी नंबर। ठीक है, तो शेयर लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट हेडिंग इज पब्लिश्ड बाय, तो ये कौन पब्लिश करता है? वो पब्लिश करता है H.W. विल्सन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एन इंक्रीज इन द स्पेसिफिसिटी इन इंडेक्सिंग लैंग्वेज मीन्स, तो स्पेसिफिसिटी जो है वो इंडेक्सिंग लैंग्वेज में क्या मीन्स करता है? तो वो मीन्स करता है इंक्रीज इन प्रिसीशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पब्लिश बाय निष्क्रिय, तो निष्क्रिय क्या पब्लिश नहीं करता? तो वो पब्लिश नहीं करता रेफरेंस लाइब्रेरियन। इसका मतलब वो इंडियन साइंस एब्स्ट्रैक्ट, भारत की संपदा और द यूजफुल प्लांट ऑफ इंडिया, तो ये जो तीन हैं ये निष्क्रिय के थ्रू पब्लिश किया जाता है। आप इस तरीके से भी इसे रिमेंबर रख सकते हैं। ठीक है, द कंसेप्ट ऑफ सिस्टम इंडेक्सिंग इंट्रोड्यूस बाय, तो ये मतलब किसने इंट्रोड्यूस करवाया था? तो ये इंट्रोड्यूस करवाया था जे केशर ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्लैसरस इज डेवलप्ड बाय, तो क्लैसरस किसने डेवलप किया है? वो किया है J.D. भट्टाचार्य। ठीक है, इसमें काफी डिफरेंट क्वेश्चंस हैं कंपेयर टू लाइब्रेरी अटेंडेंट। अगर आपने लाइब्रेरी अटेंडेंट का क्वेश्चन पेपर वाली वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज आप हमारे प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं, वो वहां पर अवेलेबल है। ठीक है, तो आप कंपेयर कर सकते हैं कि यहाँ जो क्वेश्चंस आए हैं वहां से कितने डिफरेंट हैं। ठीक है, तो आपको उसी हिसाब की तैयारी करनी है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। और ये जो क्वेश्चन पेपर है आपको मैं बता दूं, ये क्वेश्चन पेपर है 2018 का है और 11 टू फरवरी, मतलब फरवरी 11 का इसका एग्जाम हुआ था 2018 में। ठीक है, चलिए मतलब मैंने ये सोचा कि एक बार आपको बता दूं कि क्वेश्चन पेपर की डेट क्या है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हमारा। इंडियन साइटेशन इंडेक्स इज डेवलप्ड बाय द नॉलेज फाउंडेशन, जो इंडियन साइटेशन इंडेक्स है वो किसने डेवलप किया है? नॉलेज फाउंडेशन ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। जे स्टोर इज ऑपरेट फ्रॉम यूएसए। ठीक है, और जे स्टोर क्या है? ये एक फुल टेक्स्ट डेटाबेस है। ठीक है, ये आप याद रखेंगे, फुल टेक्स्ट डेटाबेस है ये। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कंसेप्ट ऑफ माइक्रो फोटोग्राफी इज इंट्रोड्यूस बाय, तो ये किसने इंट्रोड्यूस किया था? ये इंट्रोड्यूस किया था चेस्टर कार्लसन। चेस्टर कार्लसन ने ये इंट्रोड्यूस किया था। ठीक है, क्या किया था? माइक्रो फोटोग्राफी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1 MB डेटा कंसिस्ट ऑफ, तो ये तो आपको एकदम अच्छे से याद हो जाना चाहिए। ठीक है, 1 MB या फिर KB कितना है? तो 1024 KB है 1 MB, तो ठीक है, इसका राइट आंसर ये है। और इसका और भी क्वेश्चन आता है कि 1 GB कितना होता है? तो वो 1 GB होता है, 1 GB होता है 11024 MB। ठीक है, ये एक सीक्वेंस चल रही है, तो इस सीक्वेंस को आप अच्छे से याद कर देना। ये क्वेश्चन तो आता ही आता है, चाहे वो लाइब्रेरी अटेंडेंट का हो या SPA का है या प्रोफेशनल असिस्टेंट का हो, ये क्वेश्चन आपको मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, तो ये तो बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, आप इसे अच्छे से याद रखना। व्हाट इज उरकुट? उरकुट मैंने ये सेम क्वेश्चन लाइब्रेरी अटेंडेंट के एग्जाम में भी आया था, सेम क्वेश्चन यहाँ पर भी आया है। मैंने वहां पर भी एक्सप्लेन किया था, अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो मैं यहाँ पर एक बार और एक्सप्लेन कर देती हूँ। उरकुट का जो अभी ओरिजिनल नेम है वो है ओरिजिनल। ठीक है, अभी इसका नाम चेंज हुआ है, ओरिजिनल हुआ है। ठीक है, और
और भी ये क्या है, ये है एन एंटी प्लेजरिज्म सॉफ्टवेयर। तो ये प्लेजरिज्म सॉफ्टवेयर है। प्लेजरिज्म सॉफ्टवेयर बेसिकली वो होते हैं, जैसे अगर आप पीएचडी कर रहे हो तो आपकी जो रिसर्च है उसको उसका चेकअप होता है, तो कि उसमें कितनी आपकी प्योरिटी है, मतलब आपने कितनी प्योरिटी से उसको बनाया है वो चेक होता है, कि आपने कोई फॉल्ट तो नहीं किया है, आपने कोई कहीं से कोई सामान कोई भी कंटेंट चुराया तो नहीं है। वो सब चेक होता है प्लेजरिज्म सॉफ्टवेयर में, मतलब आपकी प्योरिटी चेक करते हैं, आपकी रिसर्च की प्योरिटी चेक करते हैं, ठीक है। तो इसमें और भी सॉफ्टवेयर है, टर्न इट इन भी है, ठीक है, और आईटी ऑथराइज भी है। तो और भी बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं, जो मेन बहुत फेमस हैं, जो कि उरकुंड और टर्न इट इन बहुत ज़्यादा फेमस है। तो आप इन्हें अच्छे से याद कर लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ई शोध सिंधु इज अ। तो ई शोध सिंधु जो है वो एक कंसोर्शिया है। मैं एक चीज बता दूं, ई शोध सिंधु के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ई शोध सिंधु जो है वो 3 कंसोर्शिया का मर्जिंग बोल सकते हैं। ये जो कंसोर्शिया है ये बहुत बड़ा कंसोर्शिया आप बोल सकते हो। तो ये बहुत बड़ा है। मैं नाम बता देती हूँ। 3 मर्जिंग 3 कंसोर्शिया को मर्ज करके बनाया है। तो जो फर्स्ट कंसोर्शिया है इसमें जो मर्ज हुआ है वो है यूजीसी इन्फोनेट, एनलिस्ट, ठीक है, यूजीसी इन्फोनेट हो गया, ठीक है, और एक हो गया एनलिस्ट। एनलिस्ट आपने सुना होगा, ठीक है, एनलिस्ट एक कंसोर्शिया। और थर्ड वन जो है वो है इंडेस। तो इंडेस भी आपने सुना होगा। इंडेस जो है वो AICTE का है, ठीक है। तो इंडेस्ट मैं यहाँ लिख देती हूँ, इंडेस्ट। ये इन तीनों को मर्ज करके ये कंसोर्शिया बना है ई शोध सिंधु। तो आई होप ये आपको याद रहे, ठीक है। तो मैंने इसके साथ ही आपको ये क्वेश्चन बता दिया, और आप देख सकते हैं जो क्वेश्चन का जो लेवल है वो क्या है। उसका जो लेवल है बहुत ही आप देख सकते हैं कि लाइब्रेरी अटेंडेंट के मुकाबले थोड़ा सा हायर है, और इसमें आईसीटी के क्वेश्चंस जो हैं वो थोड़े ज़्यादा हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हेडक्वार्टर ऑफ ALA इज सिचुएटेड इन। तो ये कहाँ सिचुएटेड है, ये शिकागो में सिचुएटेड है। और विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज नॉट एन इंस्टीट्यूशनल रिपोजिटरी सॉफ्टवेयर। तो वो है लिप्सिस। लिप्सिस क्या है, लिप्सिस है इंटीग्रिटी लाइब्रेरी मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है, ठीक है। वो इंस्टीट्यूशनल रिपोजिटरी सॉफ्टवेयर नहीं है, ठीक है। तो इसका मतलब जो ये 3 है ये है इंस्टीट्यूशनल रिपोजिटरी सॉफ्टवेयर। आप इस तरीके से भी इन्हें याद रख सकते हैं, ठीक है। तो जुमला इज अ सॉफ्टवेयर फॉर कंटेंट मैनेजमेंट, ठीक है। जुमला, वर्डप्रेस, ये सारे क्या है, ये वेबसाइट बनाने के काम आते हैं कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम के लिए, ठीक है। CMS, ठीक है, इस तरह से याद रखेंगे। यहाँ सिस्टम भी होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर NIC was established in the year। तो ये कब स्टैब्लिश हुआ था, 1976 में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द विजिबल वेब रेफरेंस टू, द विजिबल वेब रेफरेंस टू, सॉरी, द इनविजिबल वेब रेफरेंस टू। तो आप लोगों को पता नहीं, आप लोग सर्च करते होंगे गूगल में। एक छोटा सा एक्सप्लेनेशन दे देती हूँ। तो हम जो सर्च करते हैं ना, बेसिकली हम सिर्फ जो 100% अगर मैं करूँ इंटरनेट को, ठीक है, तो उसमें से हम जो गूगल में सर्च करते हैं हमें सिर्फ 15% ही के बारे में पता चलता है, हम गूगल से जो सर्च करते हैं, ठीक है। बाकी का रेस्ट ऑफ 85% जो होता है वो हिडन होता है। हिडन होता है मतलब गूगल उस पर सर्च नहीं कर सकता, मतलब जो सर्च इंजन आप गूगल इस्तेमाल करते हो उस पर नहीं जा सकते हो आप।
बाकी के जो 35 जो डेटा होता है, वो डेटा कहाँ होता है, वो आपको अलग 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 चीजों से मिलता है, चाहे कोई कंसोर्शिया हो गया, कोई पेड पब्लिशर हो गया, कुछ भी हो सकता है, कोई डेटाबेस हो गया। तो इसका जो ड्रॉ बनता है वो कुछ इस तरह का बनता है, एक इस तरह से बनता है कि जो जो हम सर्च कर रहे हैं गूगल से, वो हमें सिर्फ 15% मिल रहा है, और जो डेटा है इंटरनेट पे, वो डेटा जो है 85% हमसे हिडन हो गया है। ठीक है, तो ये जो हिडन हुआ है हमसे 85%, ये जो है इसको हम कहते हैं इनविजिबल वेब। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन सी है, दैट पार्ट ऑफ इंटरनेट विच इज हिडन फ्रॉम द सर्च इंजिन। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा, मैं क्या बताने की कोशिश कर रही थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विच टर्म वॉज कॉइंड फॉर मोबाइल लाइब्रेरी बाय रंगनाथन। तो इसमें आंसर थोड़ा गलत लगा दिया गया है, ये नहीं है। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, लाइब्रेरी ऑन व्हील्स। लाइब्रेरी ऑन व्हील्स जो है वो टर्म कॉइन किया गया था रंगनाथन के थ्रू मोबाइल लाइब्रेरी के लिए। ठीक है, ये आप याद रखेंगे, लाइब्रेरी ऑन व्हील्स। मैं इसको थोड़ा इरेज कर देती हूँ, लाइब्रेरी ऑन व्हील्स। ठीक है, राइट आंसर जो है हमारा वो लाइब्रेरी ऑन व्हील्स है, ऑप्शन 2 नहीं है। ठीक है, कंफ्यूज मत होना, ऑप्शन 2 नहीं है, लाइब्रेरी ऑन व्हील्स है। ठीक है, लाइब्रेरी ऑन व्हील्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमें। द PERT स्टैंड्स फॉर, तो PERT क्या स्टैंड्स करता है, तो वो स्टैंड्स करता है प्रोग्राम इवैल्यूएशन रिव्यू टेक्निक। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ऑपरेशनल रिसर्च इज अ टूल, तो ऑपरेशनल रिसर्च क्या किस चीज का टूल है, तो वो टूल है लाइब्रेरी मैनेजमेंट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इंक्लूड्स इन कॉस्ट ऑफ क्वालिटी, विच ऑफ द फॉलोइंग इंक्लूड्स इन कॉस्ट ऑफ क्वालिटी। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑल ऑफ द अबव। तो ये जो है वो कॉस्ट की क्वालिटी निकालता है, कॉस्ट अप्राइजल, कॉस्ट प्रिवेंशन, कॉस्ट फेलियर। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑल ऑफ द अबव है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। periodical evaluation of an employees is done through performance appraisal। जो evaluation होता है, मतलब पता कैसे पता लगाएंगे, तो हम उसकी परफॉर्मेंस को अप्राइजल करेंगे, उसकी परफॉर्मेंस चेक करेंगे कि किस तरह की परफॉर्मेंस है उसकी, उससे उसकी एम्प्लॉय की जो एक पीरियडिकली इवैल्यूएशन होता है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। बिब्लियोग्राफी ऑफ बिब्लियोग्राफीज इज अ टर्शरी सोर्स। ठीक है, ये टर्शरी सोर्स है। अकॉर्डिंग टू AACR 2, अ साउंड डिस्क बाय HMV entitled ताल, composed by विपिन, wait a second, विपिन लहेरी and sang by सुजीत सेन will be रेंडर्ड अंडर। तो ये कैसे रेंडर्ड होगा, अकॉर्डिंग टू AACR 2। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कंपोज्ड बाय। ठीक है, तो कंपोज किसने किया है, तो हम इसी को मेन ऑथर ले लेंगे, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन बी होगा, लहरी विपिन। जैसे कि सरनेम पहले आता है, तो सरनेम पहले आएगा देन फोरनेम आएगा। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या है, विच इज रिकरिंग एक्सपेंडिचर इन बजट। तो रिकरिंग एक्सपेंडिचर जो होता है वो क्या होता है। इस क्वेश्चन का, ये जो सेम क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का जो आंसर है ये मुझे आप लोग कमेंट बॉक्स पे बताओगे। 29 का आंसर क्या है। ये जो क्वेश्चन है मैं चलो आपको बता देती हूँ, ये जो टिक किया है ये गलत है। ठीक है, तो अब आप लोग मुझे बताओगे कि रेस्ट ऑफ द 3 आंसर्स में से इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। ये लोग आप लोग मुझे बताओगे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके 29 क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, क्योंकि ये मैंने सेम एज इट इज नहीं, थोड़ा सा घुमा के ये इस टाइप का क्वेश्चन
लाइब्रेरी अटेंडेंट वाले में जो क्वेश्चन पेपर है उसमें भी आया है और उसमें मैंने इसको करवाया है। अगर आपने नहीं देखा तो वीडियो आप देखो और कमेंट बॉक्स में मुझे इसका आंसर बताओ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इन विच ईयर डिलीवरी ऑफ बुक्स एंड न्यूज़पेपर पब्लिक लाइब्रेरीज एक्ट वाज पास्ड? तो ये कब पास हुआ था? तो ये पास हुआ था 1954 में। ठीक है, इसका रिवाइज्ड वर्जन कब आया था वो भी बता देती हूँ, 1956 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन विच ईयर यूजीसी इन्फोनेट डिजिटल लाइब्रेरी कंसोर्शिया वाज स्टार्टेड? तो कब स्टार्ट हुआ था? तो 23 में। ठीक है, 2003 में, सॉरी 2003 में ये स्टार्ट हुआ था। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चनरीज क्या है? टूल फॉर रिसर्च। बेसिकली हम क्वेश्चनरीज का इस्तेमाल करते हैं रिसर्च करने के लिए। ठीक है, तो एक टूल्स ऑफ रिसर्च हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या है? रिसर्च डिजाइन्स मीन्स व्हाट? तो रिसर्च डिजाइन्स क्या है? इज अ ब्लूप्रिंट ऑफ रिसर्च एक्टिविटी। ठीक है, ब्लूप्रिंट ऑफ रिसर्च एक्टिविटी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रैंडम सैम्पलिंग टेक्निक? तो इसमें से जो रैंडम सैम्पलिंग टेक्निक है वो कौन सा नहीं है? तो क्लस्टर है। क्लस्टर जो है वो रैंडम सैम्पलिंग टेक्निक नहीं है। ठीक है, नॉट पूछा है इसमें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। टी टेस्ट इज अप्लाइड फॉर? टी टेस्ट क्या है? किस लिए अप्लाइड होता है? टू सैंपल के लिए अप्लाइड होता है। ठीक है, सिनोलॉजी इज द स्टडी ऑफ? सिनोलॉजी क्या है? ये स्टडी ऑफ है चाइना। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं। बायोलॉजिकल एब्स्ट्रैक्ट इज प्रोड्यूस्ड बाय बायोसिस। ठीक है, बायोसिस। नेक्स्ट देख लेते हैं। इन विच ईयर द नेशनल सोशल साइंस डॉक्यूमेंटेशन सेंटर नेस्डॉक वाज एस्टैब्लिश्ड ऑन? तो एक्चुअल में अगर मैं आपको बताऊं तो इसमें ऑप्शन में वो नहीं दे के नहीं रखा, मैं आपको डिटेल में बताती हूँ। आईसीएसएसआर का एक डिवीजन है नेस्डॉक। ठीक है, ये आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, आईसीएसएसआर का इंडियन काउंसिल ऑफ सोशल साइंस रिसर्च। ठीक है, तो आईसीएसएसआर जो है वो हुआ था 1969 में स्टैब्लिश। ठीक है, नेस्डॉक उसका पार्ट है। नेस्डॉक स्टैब्लिश हुआ था। ठीक है, नेस्डॉक का मैं यहीं लिख देती हूँ 1970 में। ठीक है, अगर ऑप्शन में आपको 1970 मिले और नेस्डॉक का पूछे स्टैब्लिशमेंट तो आप 1970 लगाओगे। ठीक है, अगर उसमें आईसीएसएसआर का पूछे तो आप 1969 लगाओगे। और अगर ऑप्शन में आपको 1970 अवेलेबल ना हो तो आप 1969 ही लगा लो। ठीक है, तो आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, कि अगर ऑप्शंस में 1970 नहीं दे रखा है तो आप 1969 लगा सकते हो। ठीक है, बट एक्चुअल में अगर आप चेक करोगे या वेबसाइट में भी जाके चेक कर लोगे उनके तो आपको पता चल जाएगा कि 1970 में नेस्डॉक जो है वो स्टैब्लिश्ड हुआ था। आईसीएसएसआर जो है, जो उसकी पेरेंट बॉडी है, वो स्टार्ट हुई थी 1969। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका सीज इट्स प्रिंट पब्लिकेशन सेंस। तो कब बंद हो गया था? तो ये बंद हुआ था 2012 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एक चीज मैं आपको बता दूं, इंसाइक्लो ब्रिटानिका से भी क्वेश्चन आया था लाइब्रेरी अटेंडेंट में। ठीक है, और एक क्वेश्चन यहाँ पर एसपी ये के क्वेश्चन पेपर में भी इन्होंने एक क्वेश्चन इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका का दिया है। तो आप देख सकते हैं कि कितना इंपॉर्टेंट है। तो जो जो क्वेश्चन बनते हैं इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका के, आप वो क्वेश्चन का एक लिस्ट बना लो और उसे याद कर लो अच्छे से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पैटर्न एंड ट्रेडमार्क आर एग्जाम्पल ऑफ? तो पैटर्न और ट्रेडमार्क क्या है? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। फैक्ट्स ऑन फाइल्स कैन बी ग्रुप्ड अंडर? तो फैक्ट्स ऑन फाइल किसके ग्रुप के अंदर आएगा? तो वो आएगा सेकेंडरी सोर्स के अंदर। ठीक है, क्लासिफाइड कैटलॉग कोड इज डिवाइडेड इनटू कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है? उन्हें डिवाइड किया गया 21 पार्ट में। ठीक है, ये कैटलॉगिंग है सीसी। ये कब स्टैब्लिश हुई थी? ये स्टैब्लिश हुई थी, मतलब ये कब आई थी, लॉन्च हुई थी? तो ये 1934। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं।
यूनिमार्क वॉज डेवलप्ड बाय, तो किसने डेवलप किया था यूनिमार्क को? डेवलप किया था इफ्ला ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इन स्पिरल ऑफ साइंटिफिक मेथड द फर्स्ट क्वाड्रेंट इज ऑल्सो कॉल्ड, क्या कॉल करते हैं? एम्पिरिकल फेज। ठीक है, इसका जो राइट आंसर है वो एम्पिरिकल फेज है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अ मेथड ऑफ डेटा कलेक्शन फॉर स्टडिंग इवेंट्स दैट हैव टेकन प्लेस इन द पास्ट ऑन द बेसिस ऑफ लिटरेचर इज कॉल्ड रिव्यू ऑफ लिटरेचर। हम लोग जैसे आप लोग जैसे पीएचडी हो गया या फिर एमलिस करते हैं तो उसमें रिसर्च करनी पड़ती है, तो एक रिसर्च क्या कहते हैं, रिव्यू होता है, लिटरेचर रिव्यू होता है। लिटरेचर रिव्यू बोल लो या रिव्यू ऑफ लिटरेचर बोल लो, एक सेक्शन होता है जो हमें बनाना होता है। तो वो बेसिकली क्या होता है? मेथड ऑफ डेटा कलेक्शन फॉर स्टडिंग इवेंट्स दैट हैव टेकन प्लेस इन पास्ट ऑन द बेसिस ऑफ लिटरेचर। ठीक है, हम क्या करते हैं, जो लिटरेचर रिव्यू में क्या होता है, उस जो भी टॉपिक के ऊपर हम प्रोजेक्ट बना रहे हैं उस टॉपिक के ऊपर पास्ट में किस ऑथर ने कब कब क्या क्या बोला है उसका एक लिस्ट बनाते हैं, उसको कहते हैं रिव्यू ऑफ लिटरेचर। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। टू अंडरस्टैंड द IT बेस्ड टूल्स रेलेवेंट टू द वर्क ऑफ टूडेज रिसर्च इज नोन एज, क्या है? रिसर्च लिटरेसी। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। कार्डेस सिस्टम इज ड्राइव्स फॉर कीपिंग रिकॉर्ड ऑफ periodicals। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मार्क स्टैंड्स फॉर मशीन रीडेबल कैटलॉग। ठीक है, विच इज द लार्जेस्ट पब्लिक लाइब्रेरी ऑफ साउथ एशिया। तो यहाँ पर क्या बोला गया? लार्जेस्ट पब्लिक लाइब्रेरी बोली गई है। ठीक है, तो नेशनल लाइब्रेरी कलकत्ता जो है वो पब्लिक लाइब्रेरी नहीं है। मद्रास पब्लिक लाइब्रेरी चलो पब्लिक लाइब्रेरी है बट कलकत्ता नहीं है, बट वो इतनी बड़ी नहीं है। दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी जो है वो बहुत बड़ी है। ठीक है, तो लार्जेस्ट के हिसाब से इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी। ठीक है, एक क्वेश्चन और बता देती हूँ, जैसे एक आता है सबसे ओल्डेस्ट लाइब्रेरी। तो सबसे ओल्डेस्ट लाइब्रेरी जब आता है तो वो होती है हमारी एस्थेटिक सोसाइटी ऑफ लाइब्रेरी है मुंबई की। ठीक है, एस्थेटिक लाइब्रेरी जो है वो हुई है 1804। ठीक है, ये मैंने एक क्वेश्चन मैं आपको करा चुकी हूँ। हमारे एमसीक्यू की जो सीरीज है उसमें आपको इस क्वेश्चन का ये क्वेश्चन आपको जरूर मिलेगा। ठीक है, तो वो सबसे ओल्डेस्ट है बट वो लार्जेस्ट नहीं है, द ओल्डेस्ट है। इवन ये इतनी ओल्डेस्ट है कि ये नेशनल लाइब्रेरी से भी ज्यादा ओल्डेस्ट है। नेशनल लाइब्रेरी का आपको पता होगा जो इमर्ज हुई थी तो ये हुई थी 1836 में। ठीक है, देन ये फिर चेंज हुई 1903 में, इंपीरियल लाइब्रेरी बनी, कलकत्ता लाइब्रेरी से इंपीरियल लाइब्रेरी बनी, फिर नेशनल लाइब्रेरी बनी। ठीक है, और फिर फाइनली ओपन हुई 53 में। ठीक है, तो इस तरीके से है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टैगिंग इन वेब टू एप्लीकेशन इज कॉल्ड, तो उसका जो राइट आंसर है वो फॉक्सोनॉमी है। ये गलत टिक किया गया है। ठीक है, ये नहीं है, ये गलत है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो फॉक्सोनॉमी है। ठीक है, टैगिंग इन वेब टू एप्लीकेशन इज फॉक्सोनॉमी। ठीक है, ये याद रखेंगे आप। तो इस तरीके से हमने 50 क्वेश्चंस किए। ये क्वेश्चन पेपर फिनिश हो गया। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा किस टाइप का, किस लेवल का और किस टाइप के क्वेश्चंस आने वाले हैं जो ड्यू के एग्जाम्स होने वाले हैं एनटीए के, तो आप अच्छे से प्रिपरेशन कर पाएंगे। इस एसपी के पेपर में दो पेपर होते हैं, पेपर 1 पेपर 2। तो ये पेपर 1 था। पेपर 2 बहुत जल्दी मैं पेपर 2 का भी वीडियो अपलोड कर दूंगी। ठीक है, आप प्लीज क्वेश्चन नंबर 29 जो मैंने आपको बोला है कमेंट सेक्शन में उसका आंसर बताने के लिए, तो प्लीज भूलिएगा मत, आपको 29 का आंसर बताना है। ठीक है, ये आप लोग मुझे इसका आंसर बताओगे। मैंने लाइब्रेरी अटेंडेंट के क्वेश्चन पेपर में सेम ये क्वेश्चन सॉल्व किया है। ठीक है, तो प्लीज आप वीडियो देखो और हमें कमेंट सेक्शन पे आंसर बताओ। ठीक है, और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करो। ये क्वेश्चन पेपर आपको सिर्फ हमारे
चैनल पे ही अवेलेबल हो रहा है और किसी के चैनल पे अवेलेबल नहीं हो रहा। आपको प्रीवियस क्वेश्चन पेपर वो भी ड्यू के, जो जर्नली नहीं देते हैं वो लोग, जब भी कोई एग्जाम होता है वो क्वेश्चन पेपर हैंड ओवर नहीं करते हैं, वो क्वेश्चन पेपर अपने पास ही रख लेते हैं, ठीक है। तो ये सिर्फ हमारे चैनल पे आपके लिए हम अवेलेबल करवा रहे हैं, ठीक है। तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करो और हमारा जो टारगेट है 1000 सब्सक्राइबर्स का, उसको अचीव करने में हमारी मदद करो। थैंक यू सो मच।